अच्छा, देखो। अ, कल मैंने कुछ कोड दिया था क्या जाने से पहले? कौन सा? हो गया? तेरा तो कल यही हो गया था ना? पर तेजस आया क्या? डन। हिमांशु। आर्यन। हिमांशु। तो पहला लेटर तो बता। ठीक है। देखो, कल मैंने जब इफ एल्स बताया था तो अपन ने एक कोड किया था, उसमें याद है? पॉजिटिव और नेगेटिव का, है ना? मैं वही कोड रिपीट कर रहा हूँ, बराबर से ध्यान दो। मैं यहाँ पे यूजर को बोल रहा हूँ एंटर एनी नंबर, और हम लोग नंबर रीड कर लेते हैं यहाँ पे यूजर से। स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब मेरे को बताना था ये नंबर पॉजिटिव है या फिर ये नंबर नेगेटिव है ना? तो अपन किससे बात करेंगे? किससे बात नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, सो हम लोग क्या बोल रहे थे, नंबर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। एल्स नंबर क्या था? करेक्ट। यही था ना अपना कोड। अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो हम लोग बोल रहे थे पॉजिटिव है, अगर नहीं है, छोटा है, तो फिर हम लोग क्या बोल रहे थे? नेगेटिव। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर रन करने पे मैंने नंबर डाल दिया 7, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और मैंने डाल दिया -5, तो नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस प्रोग्राम अगर मैंने जीरो एंटर कर दिया तो? पहले 5-10 सेकंड सोच लो अच्छे से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसी प्रोग्राम में एंटर एनी नंबर बोलने के बाद जीरो एंटर कर दिया अगर इस प्रोग्राम में, तो क्या होगा? ठीक है, हाँ, गुड। बाकी इसी प्रोग्राम में अगर जीरो एंटर कर दिया तो क्या होगा? हाँ। हाँ, बराबर है, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कैसे? देखो, खुद ही सोचो, बहुत लॉजिकली सोचो। अगर इस प्रोग्राम में एंटर एनी नंबर बोलने पे मैंने नंबर डाल दिया अगर जीरो, सो मेरा इफ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? इफ वाला मेरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा, इफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, यही हो जाएगा ना? जीरो ग्रेटर देन जीरो। अब मेरे को बताओ, जीरो ये क्या बड़ा है क्या जीरो से? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। जीरो बड़ा है क्या जीरो से? नहीं है। और इफ फॉल्स हो जाता है अगर, तो किधर जाता है? एल्स में। इसलिए वो इफ फॉल्स हो गया तो एल्स में जाके क्या बोल देगा? नेगेटिव। बराबर है ना? तो इस प्रोग्राम में अगर मैंने यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया जीरो, क्या बोल रहा है वो? नेगेटिव। करेक्ट। अच्छा, अगर ये सेम कोड में यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया रहता, अब जीरो एंटर करने पे क्या होगा? पॉजिटिव बोल देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया कंडीशन, है ना? समझ में आ रहा है? बट यार, अगर एकदम लॉजिकली अपन सोचे तो ये प्रोग्राम गलत है, मतलब गलत नहीं है, मैं बोलूंगा कि इनकम्प्लीट प्रोग्राम। इनकम्प्लीट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में तीन चीजें चेक करनी चाहिए थी। पॉजिटिव, नेगेटिव, तीसरी जीरो। मैं जीरो नहीं चेक कर रहा हूँ यहाँ। जीरो तो पॉजिटिव में भी नहीं आता, नेगेटिव में। जीरो के लिए तो बोलना चाहिए प्रोग्राम ने कि भाई नंबर जीरो एंटर किया है, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा अपना इनकम्प्लीट है। बराबर है? ठीक है ना? मेरे को करनी कितनी चीजें चेक करनी थी यहाँ? तीन। मैं कर कितने रहा हूँ? दो ही कर रहा हूँ, है ना? सो नाउ ऐसी सिचुएशंस जहां पर आपको दो से ज्यादा चीजें चेक करनी पड़े, वहां पे आप क्या लगाओ? इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक मोर देन टू कंडीशंस। ऐसे टाइम पर हम लोग क्या लगाते हैं? एल्स इफ लगाते हैं। ठीक है। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, अच्छा प्रोग्रामर वही है जिसको पता रहे कहाँ पे क्या लगा है। मेरे हिसाब से कोडिंग तो कोई भी कर ही ले, बट वो प्रॉब्लम देख के क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। एक इफ लगेगा, दो लगेगा, इफ एल्स इफ लगेगा। ठीक है, और हर एक चीज की एक सिचुएशन दी है कि कहाँ पे क्या यूज करो।
है ना। जैसे मेरे को प्रोग्राम में एक ही कंडीशन चेक करनी है तो मैं इफ लगा के काम खत्म कर दूं। दो कंडीशन आ रही है मेरे को दिख रहा है तो मैं इफ एल्स लगा दूं, है ना। जहां दो से ज्यादा चीजें दिख रही है मेरे को, यहाँ पे तो तीन चार चीजें चेक करनी पड़ सकती है, वहां पे क्या लगाओ फिर, एल्स इफ लगाओ। ठीक है, तो इफ कंडीशन, जो भी कोड लिखना है कोड लिखो, एल्स इफ दूसरी कंडीशन। ठीक है, ऐसे फिर आप डॉट डॉट मतलब मल्टीपल आप एल्स इफ लिख सकते हैं, आखिरी में फिर एक एल्स। ठीक है, तो ये ऊपर से शुरू होगा एग्जीक्यूट करना, अगर ये कंडीशन गलत है तो नीचे आके दूसरी कंडीशन चेक करेगा, ये भी गलत है तो तीसरी चेक करेगा। ठीक है, अगर सारे की सारी गलत निकल गई तो आखिरी वाले एल्स में आके फंस जाएगा। समझा, समझा, सबको समझा, सृजल, करण। ठीक है, अब देखो ये कोड है, इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। अब मेरे को बताओ लिखो कैसे। सबसे पहले तो मैंने नंबर रीड कर लिया और मैंने पहली पॉसिबिलिटी चेक कर ली, क्या नंबर जीरो से बड़ा है। अगर है तो मैं क्या बोल दे रहा हूँ, पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव अगर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी बच रही है अभी, या तो वो नेगेटिव होगा या तो फिर जीरो, मतलब अभी दो कंडीशन और बाकी है ना। तो एक कंडीशन मैंने एलसिफ लगा के नेगेटिव वाली यहाँ पे चेक कर ली कि नंबर लेस देन जीरो है क्या, है तो मैं क्या बोल दूंगा, नंबर नेगेटिव है। अगर वो जीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मतलब आखिरी में एक ही चीज बच रही हो, क्या है फिर वो, समझा ना। जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव, दोनों भी गलत है मतलब ही वो जीरो, है ना। हम लोग आखिरी वाले एल्स तभी लिखते हैं ना जब वो लास्ट पॉसिबिलिटी अपने कोड में, आखिरी। ठीक है, जैसे ऊपर वाले केसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जीरो, है ना। तो लास्ट में एल्स लिख रहे हैं मतलब वो लास्ट एक कंडीशन ही बच रही है ना। इसी को तुम लोग यहाँ पे भी एंड कर सकते थे ऐसे, मैं इस कोड को ऐसे भी एंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है ना। ठीक है, बट मैंने एल्स क्या की कंडीशन नहीं दी क्योंकि ऊपर में दोनों नहीं है, मतलब ही क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो, ओके, समझ में आ रहा है। प्लीज रिमेंबर व्हेन टू यूज व्हाट, एल्स इफ आप तब लगाओ जब आपको मोर देन, हाँ, कंडीशन चेक करनी हो, एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बताओ। देखो, मेरे को कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोग को बताने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, प्लीज ध्यान दो। हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जावा में, कौन कौन से, करेक्ट, एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और तीसरा जो है दैट इज लॉजिकल नॉट, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, डबल एम्परसेंड को इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, दूसरा जो है इसको बोला जाता है लॉजिकल और जो तीसरा है इसको बोला जाता है निगेशन या फिर नॉट ऑपरेटर, तो क्या लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर्स है अपने पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बस अपने को समझना बस ये है कि ये तीनों यूज कहाँ पे होते हैं, कौन सी सिचुएशन में इनको लगा। जैसे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ये कब लगाने पड़ते हैं, जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना हो, कैलकुलेशन करना हो, तो मेरे दिमाग में ये ऑपरेटर्स आते हैं। अगर मेरे को कंडीशन देनी है इफ में, तो फिर मेरे दिमाग में रिलेशन ऑपरेटर्स आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, करेक्ट। वैसे ही इन ऑपरेटर्स का भी एक जगह है जहां पे ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, राइट। अब देखो, पॉइंट ये है, सपोज, ध्यान से सुना, सपोज एक ऐसा कोड लिख रहे हो आप लोग जिसमें आपके पास दो तीन कंडीशंस है, जिसमें दो से तीन कंडीशंस है सपोज। ठीक है, और तीनों कंडीशन का रिजल्ट एक ही आ रहा है, मतलब कंडीशन वन ट्रू होने पे भी यही हो रहा है, कंडीशन टू पे भी यही हो रहा है, कंडीशन थ्री पे भी यही हो रहा है। समझ में आ रहा है, अपने पास तीन अलग अलग कंडीशंस है बट तीनों कंडीशंस का रिजल्ट सेम ही हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फोन ओपन कर रहे हो, थंब से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, फेस से भी ओपन कर सकते हो, आप पिन एंटर करके भी ओपन कर सकते हो, तीनों कंडीशन में एक ही चीज हो रही है ना, फोन ओपन हो रहा है, बराबर है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हम लोग तीन अलग अलग जगह पर कंडीशन नहीं लिखते हुए एक ही जगह पर तीनों कंडीशंस को कंबाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का तीनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये मल्टीपल कंडीशंस को अगर कंबाइन करना है आपको एक ही जगह पर, वहां पे फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, समझा क्या बोला मैंने। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और, ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल
कंडीशंस। ओके ठीक है। जो नॉट है वो कंबाइन करने के काम में नहीं आता। नॉट जो है वो हमारा रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, इट रिवर्स द रिजल्ट, इट विल रिवर्स द कंडीशन रिजल्ट। मतलब जो कंडीशन ट्रू हो रही है वो कंडीशन बन जाएगी फॉल्स, एंड फॉल्स बिकम्स। ठीक है। अच्छा, एंड और तो समझा ना, क्योंकि एंड और का काम है अभी। अब तुम सब लोगों को ट्रुथ टेबल पता है। ठीक है, अब एंड और यूज करते हैं अपन कंडीशंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अपने को इनका बिहेवियर पता रहना चाहिए, है ना। सबसे पहले एंड हो गया ना, ट्रू एंड ट्रू, पता है कि नहीं पता है? ट्रू। एंड मतलब हिंदी का और हो गया, और हिंदी में। ठीक है, ये नहीं तो फिर ये और ये और ये, मतलब दोनों भी चाहिए उसको। जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। एक भी अगर फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, करेक्ट। फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। समझा? ठीक है, क्लियर है ये? वेदांत, करण, संकेत, सृजल, तेजस, पीयूष एंड दिव्या। तुमने कुछ खाया क्या रे? रजनीगंधा वगैरह? तो रजनीगंधा नहीं खाती क्या है? सिखा रहे इसको क्या करना है? वो पीयूष को भी थोड़ा आदत डाल, वो भी छोड़ दिया। तो 30 वर्ष को क्या कर रहे थे? दोस्त लोग? चल, चलो अपने तो ही नहीं। उसका क्या उम्र है अभी? 20-21, है ना? अच्छा यार। चलो, मैं अभी जिस एज में हूँ ना उसको बोलते हैं मिडिल एज क्राइसिस। ये एज में आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं या बेवड़े बन जाते हैं, क्योंकि एक हेक्टिक शेड्यूल रहता है। सुबह जाओ, काम पे जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, फिर सुबह जाओ, ऐसे ही चलता है। और उसके दोस्त वगैरह भी नहीं रहते। बराबर है ना? सब अपने काम में रहते हैं। सही हो गया मेरे साथ भी, तो बोर होता भी मेरे को। छह, लेकिन फार्म हाउस जाके वेज नहीं खाना, मेरे को गुस्सा आती है। फार्म हाउस जा रहे तो फिर वेज नहीं खाना। ऐसे ही कुछ लोग ना शादी में जाके भी रोटी खाते हैं। साला शादी में जा रहे तो रोटी भी खा रहे, पूरी खा। हम्म, देखो, एक दो मैं कोड दे रहा हूँ अभी सैंपल, मेरे को तुम लोग उसका आंसर बताने का कोशिश करो। ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ। हाँ, मैं जिसको पूछेगा मेरे को वही बताना आंसर। शांति से देखो, कोई घाई नहीं। ठीक है क्या?
पता नहीं, तू बता। क्या लगता है, गलत हुआ तो चलेगा, गैस तो कर। हाँ, बी में 10 है। क्या आएगा आंसर इसका, करण? हेलो जावा, करेक्ट। देखो, ए ग्रेटर देन 5, ए बड़ा है क्या 5 से? पहले तो मैंने ए में 10 रखा है, बी में 20 रखा है। ए क्या बड़ा है क्या 5 से? ट्रू। तो पहला कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। क्या बी ए से बड़ा है क्या? बी 20 है, 20 ए से बड़ा है, ए में 10 है। मतलब दूसरा कंडीशन भी क्या हो रहा है? ट्रू। दिव्या समझा? समझा ना? सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो पूरा इक्वेशन क्या हो गया अपना? ट्रू हो गया। तो भाई तू यहाँ पे आके बैठ जाना, क्योंकि बैठी इतनी दूर। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका? हेलो जावा, बिकॉज बोथ दी कंडीशंस आर ट्रू। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल 1, इसका आउटपुट भी लिख रहा हूँ ना। और देखो, अगर नहीं भी समझ रहा होगा ना आंसर क्या आएगा वगैरह, तो अपन जावा पढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? हेलो, ऐसे बोल देंगे। जैसे स्कूल में मैच दे पेयर नहीं करते थे, इधर पी है तो इधर पी है, ऐसे कुछ तो। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसी प्रोग्राम में मैं अगर ऐसा लिख देता, अभी आंसर क्या? फॉल्स। ए ग्रेटर देन 15 बिकम्स फॉल्स, और ऊपर से एंड ऑपरेटर लगा है। और एंड में अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन वो चेक भी नहीं करता है वैसे, क्योंकि आंसर वैसे भी क्या होने वाला है? फॉल्स। अभी इसका आंसर क्या आएगा? हेलो पाइथन। ठीक है, तेजस। अगर यहाँ पे मैंने और लगा दिया रहता अभी, है ना, अभी एक कंडीशन ट्रू है, कौन सी? दूसरी वाली। फॉल्स और ट्रू इज हेलो। ओके, समझा? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है ना, तो समझ में आ रहा है ना सबको? एग्जाम्पल 2 हो गया, इसका आंसर भी आ रहा है, हेलो जावा। ठीक है। अच्छा, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, दिव्या मुझे ट्राई कर बताने का कि इसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ इतना ही आंसर कोड। हेलो जावा प्रिंट होगा कि हेलो पाइथन प्रिंट होगा? क्योंकि कंडीशन करेक्ट। ए 15 से बड़ा है क्या? ए 15 से 10 15 से बड़ा है क्या? नहीं ना, कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? हेलो पाइथन। अगर इसी कंडीशन के आगे मैंने ऐसे नॉट लगा दिया रहता, ऐसे, तो देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक क्या लगाया हुआ है मैंने? ब्रैकेट। तो अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, सो अंदर वाली कंडीशन पहले इवेल्युएट होगी। ए ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। मैंने फॉल्स पे क्या लगा दिया? नॉट। नॉट फॉल्स मतलब क्या? ट्रू, है ना? अभी आंसर बताइए। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया नॉट। नॉट कंबाइन करने के काम में नहीं आता। नॉट जो है वो कंडीशन को रिवर्स कर देता है। जो कंडीशन फॉल्स हो रही थी उसको नॉट लगाने पे वो बन गई ट्रू, जो कंडीशन ट्रू है इसमें नॉट लगेगा तो वो बन जाएगा फॉल्स। यहां तक ठीक है? राइट। देखो, एक कोड करते हैं अपन ना। अभी कोड ऐसा है कि अपने पास एक स्टूडेंट है, अपने को स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स है, उसके मार्क्स रीड करने, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के। ठीक है, सो मैं यहाँ रीड करने के लिए यहाँ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, फिर ऐसा ही एक सेम कोड दूंगा तुम लोग को करने के लिए। ठीक है, मैं पहले तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर एक एक करके रीड करता हूँ। एंटर मार्क्स इन मैथ। ठीक है, एंटर मैथ्स मार्क्स इन फिजिक्स, एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स रीड कर लिए। अब मेरे को दो चीजें निकालनी है, उसको टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं और उसको परसेंटेज कितने मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। टोटल कैसे निकलेगा? मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल डिवाइड बाय 100, नहीं 300 इंटू 100 ना, डिवाइड बाय 3 कर दे रहा हूँ।
बराबर ना? कि बताओ, डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 0 0 कट हो जाएंगे, नीचे 3 बचेगा। ठीक है, अब परसेंटेज तो मिल गया मेरे को। अब मैं परसेंटेज यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ कि भाई यू हैव गॉट प्लस, और आगे फिर मैं परसेंट का सिंबल दे रहा हूँ ताकि वो दिख जाए ऐसे करके। ओके, तो अगर 70 है तो यू हैव गॉट 70%। मैं इतना रन कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, समझा? अपन अभी संकेत के मार्क्स एंटर करते ना। संकेत को कितने तेरे मैथ्स में? 0, 2, -4। ठीक है, तेरे को मैं मेरे मार्क बताऊंगे। मैं मेरे मार्क देखता हूँ अभी। सौ, 200। ठीक है, मोटा मोटा परसेंटेज दिख रहा है अपना, है ना? अब आगे पॉइंट ये है कि अपने को अभी ये भी बताना है उसको क्या ग्रेड आ रहा है। ठीक है, उसका ग्रेड क्या है, और जो ग्रेड प्रिंट होगा वो डिपेंड करेगा उसको कितने परसेंटेज आए। ठीक है, राइट? मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख रहा हूँ ग्रेड की। देखो, अपने को ग्रेड निकालना है, ए बी सी या फिर फेल हो गया। सो पहला कंडीशन बोलता है कि अगर उसके परसेंटेज 80 से ज्यादा हो रहे हैं तो प्रिंट कर दो उसका ग्रेड ए रहेगा। और अगर उसके परसेंटेज 61 से लेके तो 80 के बीच में है, मतलब 61 एंड 80, तो उसका ग्रेड क्या हो जाना चाहिए? बी। अगर उसके परसेंटेज 41 से 60 तक है तो उसका ग्रेड रहेगा सी। अदरवाइज ये बंदा क्या रहेगा? फेल। ठीक है, ये कंडीशंस है। अब मेरे को बताओ कितनी कंडीशंस दिख रही है? 4। तो मेरे दिमाग में आएगा अच्छा यहाँ पे तो एलसिफ लगेगा, इफ एलसिफ एलसिफ। ठीक है, राइट? सो पहला कंडीशन लगाते हैं आप, इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, ऐसा आउट मैं क्या बोल दूंगा? ग्रेड क्या है? ए। ठीक है, ये पहला कंडीशन। अब नहीं, 80 के ऊपर, क्योंकि अपन दूसरी कंडीशन में 80 कंसिडर कर। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि पता करो परसेंटेज 61 से 80 के बीच में है क्या। ठीक है, अब एक हिंट है, ध्यान दो हाँ। जब भी ऐसा कुछ कोड आ रहा है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि चेक करो कोई वैल्यू इसके बीच में आ रही है क्या, इस रेंज में आ रही है क्या, तो हमेशा समझ जाना कि बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा। जब भी रेंज वाला क्वेश्चन है, कोई बोलता है कि एक नंबर रीड करो और पता करो नंबर 1 से 10 के बीच में है क्या, तो समझ जाना बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा, वहां पे रेंज है। और जहां रेंज नहीं बनती है, जैसे कोई बोलता है पता कर नंबर 5, 15 या 11 है क्या, ये रेंज है क्या? नहीं, ऐसे टाइम पर और लगाओ। ठीक है, समझा? अब जैसे इस केस में रेंज बन रही है 61 to 80, तो मेरा अगला कंडीशन ऐसा हो जाएगा, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 एंड द परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 80। समझा? इसमें 61 भी आ गया, ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ी वैल्यू भी आ गई, और 80 और एग्जैक्ट उससे 80 कम भी वैल्यू आ गई। तो ये एग्जैक्ट रेंज बन गया 61 to 80 का। मतलब यहाँ पे ग्रेड क्या हो गया उसका? बी। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41 एंड द परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, मतलब उसका अभी ग्रेड क्या हो जाएगा? ग्रेड हो जाएगा यहाँ पर अभी सी। ठीक है, एल्स। ओके, समझा? पक्का? ठीक है, रन कर रहे हैं इसको ना। डन है? ठीक है, समझा? कोड समझा का? ठीक है, एक मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे बता रहा हूँ, उसको देख के, तो बोर्ड पे नहीं, यहीं पे बता देता हूँ ना, बोर्ड पे ही बता देता हूँ, इसको देखते रहना ना। देखो, अभी कोड ऐसा है कि आप लोग को एक प्रोग्राम बनना है जिसमें एक यूजर है वो अपनी एक सैलरी एंटर करेगा। कोई एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी एंटर करेगा, और आपका प्रोग्राम ये बताना चाहिए कि उसको कितना रुपए टैक्स भरना पड़ सकता है। ठीक है, ये अपना सैलरी एंटर करेगा, आपको सैलरी पे टैक्स निकालना है। टैक्स के लिए कुछ कंडीशन दी हुई, ध्यान से देखो। अगर उसकी सैलरी 1 रुपए से लेके तो 1.5 लाख रुपए तक है, तो उसको टैक्स नहीं भरना है। उसका टैक्स क्या रहेगा?
जीरो। अगर उसकी सैलरी 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक, उसको जो टैक्स भरना है वो रहेगा उसकी सैलरी का 10%। सैलरी का 10% उसका टैक्स है, ठीक है। और अगर उसकी सैलरी 3 लाख 1 रुपए से लेके तो 5 लाख रुपए तक है, उसको जो टैक्स भरना है वो है 20% ऑफ दी सैलरी। और अगर उसकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है, जीरो पे ध्यान देना जब फोन करोगे, 5 लाख के ऊपर उसको टैक्स भरना है सैलरी का 30%। ठीक है, मैं आउटपुट बता रहा हूँ कैसा आना चाहिए। देखो, मैंने रन किया, रन करने में प्रोग्राम मेरे को पूछेगा एंटर योर सैलरी, अपनी सैलरी एंटर कर। सपोज इस बंदे की सैलरी 4 लाख रुपए, उसने अपनी सैलरी एंटर कर दी 4 लाख रुपए। 4 लाख सैलरी, ये कौन से रेंज में आ रहा है? ये रेंज में आ रहा है क्या? ये कौन से रेंज में आ रहा है? ये रेंज में। इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, मतलब उसको कितना टैक्स भरना है? 20% ऑफ सैलरी, उसकी जो सैलरी एंटर हुई है उसका 20% निकाल। समझा ना? तो 4 लाख है, 4 लाख का 20% निकाल लो, 80,000। ठीक है, तो उसको आंसर क्या है? टैक्स इज ₹50। समझा? अगर मेरी सैलरी 7.5 लाख हुई तो उसके हिसाब से फिर आंसर। समझा? ठीक है, जरूरी नहीं है ये 4 लाख ही डालना, सैलरी डाल, तुम्हारा कोर्स जेनेरिक रहना चाहिए। ठीक है, अपने पास है 20 मिनट, लग जाओ काम पे। पहले तो सैलरी रीड कर लो, फिर रिफरेंस कंडीशन लगा दो।